गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय पंकज रजौरिया में। ठीक है जी। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं सर? अभी तक मैं आपको 11th अकाउंट्स के अंदर चैप्टर 2 में हम लोग कितनी क्लासेस पढ़ चुके हैं? 5 क्लासेस पढ़ चुके हैं। अब हम आज अपना छठी क्लास का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो छठी क्लास के अंदर आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं वो डिस्कस करनी है। अगेन मैं आपसे दोबारा बोलूँगा, अगर आप पूरा चैप्टर सीखना चाहते हैं तो पहले 5 वीडियोस देख लें, फिर आपको ये वाली जो वीडियो है ना वो बहुत बढ़िया समझ में आएगी। ठीक है। और अगर आपको सिर्फ़ और सिर्फ यही टॉपिक सीखने हैं तो ये वाली वीडियो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, आपके लिए बढ़िया है। तो चलते हैं, आज अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है आज के टॉपिक में? डेटर्स। क्या है जी? डेटर्स। यहाँ पे जो बी है ना बेटा, ये साइलेंट है। ये क्या है? साइलेंट है। इसको रीड नहीं करना। कई बच्चे जो नए नए 11th में आते हैं वो इसको रीड करते हैं डेब्टर्स। तो डेब्टर्स नहीं होता। यहाँ पे जो बी है वो साइलेंट है, तो इसको क्या रीड करना है? डेटर्स। अब डेटर्स कौन होते हैं? जिन पर्सन्स को हम उधार सामान बेचते हैं अपनी दुकान पे, हम उनको बोलते हैं जी डेटर। ठीक है जी। तो जिनको हमने उधार सामान बेचा उनको हम क्या बोलते हैं? डेटर। ठीक है। जिनको हम उधार सामान बेचेंगे वो हमारे डेटर होते हैं। बस इसके अलावा डेटर में और कुछ नहीं सीखना हमें। तो डेटर कौन है? जिन्हें हमने उधार सामान बेचा। ठीक है जी। तो इतना ही लिखा हुआ है, हमने देख लेते हैं एक बार। डेटर आर द पर्सन, डेटर वो पर्सन होते हैं टू हुम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, जिसको उधार सामान बेचा जाता है उनको हम क्या बोलते हैं? डेटर्स। समझ में आता है आपको? इसके बाद क्या है हमारे पास? क्रेडिटर। इसके बाद क्या बच्चे? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर कौन होते हैं? क्रेडिटर वो होते हैं जिनसे हम उधार सामान खरीद के लाते हैं। ठीक है जी। मैं एक दुकानदार हूँ, मेरे दुकान पे कोई पर्सन आया, उसको मैंने उधार सामान बेच दिया, तो वो हो गया मेरा डेटर। ठीक है जी। लेकिन अगर जो दुकानदार है वो भी तो कहीं ना कहीं से बाहर सामान लेके आया होगा। अगर मैं बाहर से कहीं से उधार सामान खरीद के लाया हूँ, तो जिससे मैं खरीद के लाया हूँ उधार, वो है मेरा क्रेडिटर। जिसको मैंने बेचा है उधार, वो कौन है? मेरा डेटर। तो डेटर कौन होता है? जिन्हें हम उधार सामान बेचते हैं। क्रेडिटर कौन होता है? जिनसे हम उधार सामान खरीदते हैं। तो आई थिंक आपको डेटर और क्रेडिटर जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी। डेटर क्या होते हैं और क्रेडिटर क्या होते हैं? एक बार दोबारा एग्जांपल देके बताऊं। जैसे सपोज मेरी परचून की दुकान है। ठीक है। एक स्टूडेंट आया मेरे पास, वो मेरे से बोला कि सर 2 पैकेट मैगी दे दो। ठीक है। बच्चे ज़रूरी मैगी खाते हैं। मैंने बोला बेटे पैसे? बोला पैसे ना मम्मी देगी बाद में। तो मेरी मैगी क्या बिकी? उधार बिकी। तो जिसको मैंने उधार बेचा वो मेरा कौन बन जाएगा? डेटर्स। अब जो मैगी है, मैं मैगी खरीद के लाता हूँ नेस्ले से, नेस्ले बनाती है मैगी। नेस्ले से मैं मैगी उधार खरीद के लाया हूँ, तो नेस्ले मेरी क्या कौन बन जाएगी? क्रेडिटर। ठीक है जी। समझ में आती है बात? तो डेटर और क्रेडिटर के हम आगे चलते हैं। एक डॉक्यूमेंट होता है जी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। हालांकि मैं ज़्यादा नॉलेज आपको इस टॉपिक की यहाँ पे नहीं दूंगा। ठीक है। और मैं ये बात गलत भी मानता हूँ कि टीचर्स को भी ना ये जो टॉपिक है ये चैप्टर 2 में नहीं पूछना चाहिए। एक्चुअल में आपको चैप्टर नंबर 16 या 17 के आसपास अपनी बुक में मिलेगा ही। ये पूरा चैप्टर है आपके पास आगे जाके बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो मेरे को नहीं लगता कि इसकी जो टर्म्स है ना वो टीचर को इस वाले चैप्टर में पूछनी चाहिए। फिर भी ना कुछ टीचर पूछते हैं। ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ज़्यादा डिटेल हम लोग बेटा इनके चैप्टर में जाकर डिस्कस करेंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज ना एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। एक क्या होता है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसके थ्रू हम लोग एक लेन देन करते हैं। ठीक है जी। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक डॉक्यूमेंट होता है। थोड़ी सी कहानी से सुनेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। एक ऐसे ना कागज़ होता है, पर्चा होता है ये। ठीक है जी। एक स्टोरी सुनाता हूँ, स्टोरी के थ्रू ना आपको ये पूरा टॉपिक ये सब समझ में आ जाएगा क्या है ये। ठीक है जी। सपोज़ करो मैं एक पर्सन हूँ, मैं एक किसी भी प्रोडक्ट का डीलर हूँ। मैं दुकानों पे गया सामान बेचने के लिए।
तो मैं गया एक दुकानदार के पास, उस दुकानदार का नाम हम ले लेते, चलो उस दुकानदार का नाम था रमेश। ठीक है, मैं रमेश के पास गया, मैंने बोला रमेश सामान खरीदना है। रमेश बोला हाँ सामान तो खरीदना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, उधार देना है तो दे दो। अब अगर मैं रमेश को उधार बेचूं तो मेरा कौन बनेगा? डेटर। मैंने रमेश को उधार बेचने के लिए मैं तैयार तो हो गया, लेकिन मैं रमेश से बोला, मैंने बोला यार रमेश देख तू कब तक पैसे दे देगा इसके? रमेश बोला भाई पैसे मैं तेरे को दे दूंगा 3 महीने बाद। अब मेरे को ना एक डर है, वो 3 महीने बाद पैसे देगा नहीं देगा, है ना, हर किसी को होता है। मैंने रमेश से बोला रमेश भाई एक डॉक्यूमेंट होता है, द डॉक्यूमेंट इज़ कॉल्ड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या होता है वो? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मैंने बोला भाई मैं ना ये डॉक्यूमेंट बना देता हूँ, तू ना इस पर साइन कर दे, तू क्या कर दे, इस पर साइन कर दे, ठीक है। जिससे होगा क्या, साइन करके रमेश उसको एक्सेप्टेंस दे देगा। उस डॉक्यूमेंट पे एक्चुअल में लिखा क्या होता है कि मैंने पंकज से इतने रुपए का सामान उधार खरीदा है और 3 महीने बाद मैं पंकज को इतने पैसे देने का वादा करता हूँ। मैंने बिल बनाया और इस डॉक्यूमेंट पे लिखा मैंने इसको बनाया और रमेश से साइन करा लिया। बात ही समझ में? अब इसको बनाया किसने? मैंने, ठीक है। इसको बनाया किसने? मैंने। बनाने को बोलते हैं ड्रॉ करना, बनाने को क्या बोलते हैं? ड्रॉ करना। एक बिल जिसको ड्रॉ किया, मैंने किसके बदले में ड्रॉ किया? मैंने उधार सामान बेचा था, उसके बदले में बिल ड्रॉ किया, ठीक है जी। अब एक बात बताओ, इस बिल के थ्रू मुझे पैसे मिलने हैं कि मुझे पेड करने हैं? मिलने हैं, तो इसीलिए इस बिल को मैं बोलूँगा बिल रिसीवेबल। इस बिल को मैं क्या बोलूँगा? बिल रिसीवेबल, क्योंकि इसके थ्रू मेरे को पैसे मिलने हैं। अब रमेश ने क्या किया? रमेश ने इस बिल को एक्सेप्ट किया था। रमेश ने क्या किया था बेटा? इस बिल को एक्सेप्ट किया था। मैंने बिल बना दिया था, रमेश ने साइन किए, हाँ भाई मैं इस तारीख पे पैसे वापस कर दूंगा आपके। तो रमेश को इस बिल के बिहाफ पे पैसे पेड करने कि रिसीव करने? पेड करने, ठीक है जी। तो रमेश इस बिल को क्या बोलेगा? बिल्स पेबल, ठीक है जी। तो बिल रिसीवेबल क्या है? अ बिल विच इज़ ड्रॉन, जो लिखा जाता है अगेंस्ट क्रेडिट सेल। मैंने उसको उधार सामान बेचा, उसके बदले में जो बिल ड्रॉ किया उसको मैं क्या बोलूँगा? बिल रिसीवेबल। अ बिल विच इज़ एक्सेप्टेड, जिसको एक्सेप्ट किया जाता है अगेंस्ट क्रेडिट परचेज, उधार बेचने के बदले में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिल पेबल। डाउट है कोई तो बता सकते हैं आप। अब बच्चे बोल रहे हैं सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में कुछ लिखा दो। बेटा इसके बारे में ना मैं आपको चैप्टर में लिखाऊंगा, यहाँ पर ना एक्चुअल में आपके लिए बिल रिसीवेबल बिल पेबल काफ़ी है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, तो हम लोग आगे चलते हैं बेटा ट्रेड रिसीवेबल पे। ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल ना बहुत आसान सी टर्म्स है, एक्चुअल में ये डेटर का एक्सटेंशन है। डेटर का क्या है? ये एक्सटेंशन। पहले तो सब डेटर ही बोलते थे, ये कंपनीज एक्ट जब 2013 आया तो उसमें एक और टर्म्स दी गई ट्रेड रिसीवेबल, वहाँ से लोगों ने इसको भी जाना। तो ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? हम लोग बोलते हैं जो भी पैसा, द अमाउंट विच इज़ टू बी रिसीव, जो पैसा हमें रिसीव होना बाकी है। सर मैंने टू बी लिखा है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। जो भी पैसा हमें मिलना बाकी है, किसके बदले में? सर अगेंस्ट क्रेडिट सेल, उधार बेचने के बदले में। जो भी पैसा आपको उधार सामान बेचने के बदले में मिलना है ना, वो क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल होता है। अब अगर आपने ध्यान से देखा था तो डेटर से भी उधार सामान बेचने के बदले में पैसा लेना था, बिल रिसीवेबल से भी उधार सामान बेचने के बदले में पैसा मिल रहा था। तो ये दोनों मिलके ही बनते ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है जी। तो ट्रेड रिसीवेबल एक्चुअल में है क्या? ट्रेड रिसीवेबल इज अ सम ऑफ डेटर एंड बिल रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल इज अ सम ऑफ डेटर एंड बिल रिसीवेबल। लेकिन अगर पर्टिकुलरली कोई ऐसे ट्रेड रिसीवेबल के बारे में पूछ ले कि सर व्हाट इज अ ट्रेड रिसीवेबल, तो आप बोल देना द अमाउंट विच इज़ टू बी रिसीव्ड, जो पैसा मिलना बाकी है अगेंस्ट क्रेडिट सेल, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखवा रहा हूँ बेटा, मैं किसी बुक पे नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट है। ट्रेड पेबल क्या होता है? द अमाउंट विच इज़ टू बी पेड, जो पैसा पेड करना बाकी है, किसके बदले में? अगेंस्ट क्रेडिट परचेज, जो आपने उधार सामान खरीदा था उसके बदले में जो पैसा आपको चुकाना बाकी है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेड पेबल। तो सेम ऐसे ही क्रेडिटर और बिल पेबल मिलके क्या बनते हैं? ट्रेड पेबल।
क्रेडिटर को भी आपको उधार सामान के बदले में पैसा चुकाना होता है, बिल पेबल में भी आपने उधार सामान के बदले में पैसा चुकाना होता है। तो द सम ऑफ क्रेडिटर एंड बिल पेबल इक्वल टू ट्रेड पेबल। क्लियर है जी? चलिए आगे। तो बेटा हम लोग आगे चलते हैं। आगे हमारे पास इस चैप्टर की कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे हमारे पास है आज अभी परचेजेस। परचेजेस क्या होता है बेटा? परचेजेस ना एक वो टर्म है जिसको ना हम लोग गुड्स परचेज के बदले में यूज़ करते हैं। ठीक है, परचेज आपने ये बात मान के चलना कि जैसे से आपको अकाउंटिंग में आगे काम आएगी बात कि बेटा जब भी हम गुड्स परचेज करेंगे तो गुड्स परचेज करने के बदले में जो टर्म मुझे यूज़ करनी है ना, मैं उसको बोलता हूँ परचेजेस। तो परचेजेस क्या है? एक वो टर्म्स है जिसको हम कब यूज़ करते हैं? गुड्स परचेज करते टाइम पर। तो गुड्स परचेज करने को हम लोग क्या बोलते हैं? परचेजेस। ऐसे ही अब सेल्स पे आ जाओ एक बार। सेल्स इज द टर्म, सेल कौन सी टर्म है? जो गुड्स को सोल्ड करते टाइम पर यूज़ करती है। तो गुड्स बेचने के लिए जो टर्म यूज़ करेंगे उसको बोलेंगे सेल्स, और गुड्स परचेज करने के लिए जो टर्म यूज़ करेंगे उसको क्या बोलेंगे? परचेजेस। ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी जब हम एक चैप्टर पढ़ेंगे जर्नल एंट्री। ठीक है जी, फिलहाल आप इतना लर्न कर लें कि गुड्स परचेज करने के लिए जो टर्म यूज़ होती है उसको बोलते हैं परचेजेस, और गुड्स सेल करने के बदले में जो टर्म यूज़ होती है उसको क्या बोलते हैं? सेल्स। क्लियर है जी? अब परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न क्या होता है? इसका उल्टा। सर अगर मैंने जो गुड्स खरीदे थे उस सामान में कोई डिफेक्ट निकल गया, मैंने वो वापस कर दिया, तो गुड्स को खरीदने को मैं बोल रहा हूँ परचेज, और अगर वो सामान ख़राब निकल गया मैंने वापस कर दिया, तो जो मैंने सामान खरीदा और मैंने उसको वापस कर दिया उसके लिए जो मैं टर्म यूज़ करूँगा उसको मैं क्या बोलूँगा? परचेज रिटर्न। सेल्स रिटर्न, जो मैंने गुड्स अपने कस्टमर को बेचा, मेरे कस्टमर को नहीं पसंद आया, शायद उसमें कोई कमी होगी, तो मेरे कस्टमर ने मेरे को सामान वापस कर दिया। तो जब मैंने कस्टमर को सामान बेचा था तो मैंने क्या टर्म यूज़ की होगी? सेल्स। आज मेरे कस्टमर ने क्या कर दिया? वो सामान मुझे वापस कर दिया, तो मैं क्या टर्म यूज़ करूँगा? सेल्स रिटर्न। बिका हुआ माल वापस आ जाए तो सेल्स रिटर्न, खरीदा हुआ माल वापस कर रहे हैं तो परचेज रिटर्न। ठीक है, एक छोटी सी बात करते हैं फिर हम लोग इस क्लास को आज एंड करेंगे। बेटा एक बात बताओ, क्या कैश परचेज रिटर्न हो जाती है या फिर कैश सेल रिटर्न कर लेते हैं? तो सर इसलिए ना परचेज रिटर्न और जो सेल्स रिटर्न है इसमें थोड़ा सोचो बेटा। कैश परचेज और कैश सेल ना जनरली रिटर्न नहीं होती है। मार्केट में जनरली अगर आप सामान लेके आते हो तो दुकानदार क्या बोल देता है, अगर आपने उसको पैसे दे दिए, अगर आपने कैश में सामान खरीद लिया, सर वो रिटर्न नहीं करता, तो वो क्या रिप्लेस करवा लो, लेकिन सामान के बदले में पैसे नहीं देगा आपके कभी वापस हो। समझ आ रही बात? वो कहेगा रिप्लेस करा लो, और रिप्लेस भी वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे करेगा। कहेगा भैया दोपहर को 11 बजे से लेके 1 बजे तक के बीच में ही हो। ठीक है, और कैश परचेज में कभी वो आपको पैसे रिटर्न नहीं करता। तो जनरली हम लोग एक बात मान के चलते हैं कि जब भी परचेज रिटर्न होती है और सेल्स रिटर्न होती है ना, तो क्रेडिट के कंटेक्स्ट में होती है। इसीलिए मैंने यहाँ पे वर्ड क्रेडिटर यूज़ किया जानबूझ के। इट इज़ अ टर्म विच इज़ यूज्ड फॉर गुड्स रिटर्न टू क्रेडिटर। क्रेडिटर को वापस किया होगा जिससे आपने उधार खरीदा होगा, जिससे आपने कैश खरीदा होगा ना बेटा, वो तो लेगा ही नहीं वापस। उधार वाले की तो मजबूरी ना, तुम उसकी दुकान पे सामान पटक के चल दोगे, तुमने पैसा तो दिया नहीं है, तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती ही नहीं है। उसने बोला सामान वापस, कह रहा मैं वापस नहीं लूँगा। तुमने बोला अच्छा उधारी तो लिया है, कौन से पैसे लेने तुमने उसकी दुकान में माल पटका, तुम चल दोगे। तो क्रेडिट परचेज जो है ना वही रिटर्न होती है बेटा, कैश नहीं होती है रिटर्न। ठीक है, इन जनरल कई जगह हो भी जाती है, ठीक है, लेकिन इन जनरल की बात कर रहे हैं। इन जनरली जो है क्रेडिट परचेज रिटर्न होती है और क्रेडिट सेल ही रिटर्न होती है। ठीक है जी, तो चैप्टर 2 आपको कैसा लगा? हमने आपको पूरा चैप्टर 2 पढ़ाया। ठीक है जी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चैप्टर 2 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, फिर भी अगर कोई छोटी मोटी बेसिक टर्म रह गई है, हाँ मैंने कुछ बेसिक टर्म्स को नहीं डिस्कस किया जो कम इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली मैंने उनको इसलिए नहीं डिस्कस किया क्योंकि वो मुझे आगे वाले चैप्टर्स में डिस्कस करनी है। ठीक है, तो मैंने उनको छोड़ दिया अभी। ठीक है, क्योंकि इतनी सारी बेसिक टर्म्स को डिस्कस करने का फ़ायदा नहीं है, फिर आगे वाले चैप्टर्स में क्या पढ़ेंगे, उनमें भी तो कुछ पढ़ना है ना। तो हमने चैप्टर 2 का मेन कंटेंट सारा पढ़ा है बेटे। फिर भी अगर आपको कोई भी बेसिक टर्म समझनी हो जो आपको नहीं समझ में आ रही तो ठीक है, तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर रिक्वेस्ट डाल देंगे। ठीक है, मैं आपको समझा दूंगा। या फिर अगर आपको कोई टर्म नहीं समझ में आ रही उसके लिए वीडियो चाहिए तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है जी,
तो ओके, हम अपनी क्लास आज यहीं पर समाप्त करेंगे। तो अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ठीक है, ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिले। ठीक है जी, ओके, बाय बाय।